कहते हैं मनुष्य की असली उड़ान उसके पंखों में नहीं, उसकी सोच में छिपी होती है। जिसकी सोच ऊंची हो जाए उसके लिए कोई पर्वत बड़ा नहीं रहता। आदरणीय दर्शक बंधु, आपका स्वागत है इस प्रेरणादायक और जीवन परिवर्तनकारी मंच पर, जहां हर कथा आपके दिल को छूती है और आपकी सोच में एक नई रोशनी जगाती है। आज हम लेकर आए हैं एक अद्भुत और गहराई से प्रेरित करने वाली कहानी, ई प्रॉपर बूढ़े गिद्ध की कथा, जिसने जीवन की आखिरी उड़ान से पहले पूरे जंगल को यह सिखाया कि गरीबी इंसान की जेब में नहीं रहती, गरीबी उसकी सोच में रहती है। यह कथा सिर्फ एक पक्षी की नहीं है, यह उस मन की है जो डर को हराकर आगे बढ़ना चाहता है। यह उस आत्मा की है जो हार में भी उम्मीद ढूंढ लेती है, और यह उस विश्वास की है जो गिरते हुए भी कहता है, मैं फिर उड़ सकता हूं। कहते हैं जिस घर में सकारात्मक सोच, हिम्मत और विश्वास बस जाए, वहां छोटी शुरुआत भी बड़ी मंजिलों में बदल जाती है। तो दर्शक बंधु, यदि आप प्रेरणा, आध्यात्मिकता और जीवन ज्ञान से प्रेम रखते हैं तो इस मंच डीके मोटिवेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर कहानी आपके जीवन में नई ऊर्जा और नई दिशा लेकर आए। अब मन को शांत करें, ध्यान को केंद्रित करें और आरंभ करते हैं यह अद्भुत और प्रेरणादायक कथा, जय सकारात्मक सोच की। रात बीत चुकी थी, सुबह की हल्की नीली रोशनी आसमान में फैलने लगी थी, और उसी चमकते हुए क्षितिज के बीच आरव एक नए एहसास के साथ आंखें खोल रहा था। पिछले कई महीनों में वह सुबह उठकर टूट जाता था, कभी काम के न मिलने से, कभी भूख की वजह से, कभी अपनी ही किस्मत को कोसते हुए। लेकिन आज उसकी आंखें खुली तो उसे सबसे पहले बूढ़े गिद्ध की आवाज याद आई। उड़ान पंखों से नहीं, सोच से शुरू होती है। ये शब्द जैसे उसके दिमाग में गूंजने लगे थे। उसने उठकर अपनी थैली झाड़ी, कपड़े ठीक किए और एक लंबी सांस ली। आज पहली बार उसे लगा कि वह किसी और का नहीं बल्कि खुद का आदमी है। आज उसे कोई समझाकर नहीं बल्कि खुद को दिखाकर अपनी जिंदगी बदलनी है। पीक वह जंगल के कच्चे रास्ते पर धीरे धीरे चलते हुए शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में पेड़ों पर बैठी चिड़िया उसकी ओर देखकर चहचहा रही थी, जैसे आज वे भी उसी की नई शुरुआत का स्वागत कर रही हो। उसके पुराने जूते मिट्टी में धंसते, पर अब वे उसे भारी नहीं लग रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे अंदर कोई नई बिजली भर गई हो, एक ऐसी ऊर्जा जो उसने पहले कभी महसूस ही नहीं की थी। हल्की ठंड में उसकी सांसें भाप की तरह दिख रही थी, पर उसके भीतर गर्मी थी, साहस था और एक नई सोच का उभरता सूरज था। शहर पहुंचकर आरव सबसे पहले उस जगह गया जहां छोटी मोटी मजदूरी मिलती थी। पहले जब भी वह वहां जाता था तो शर्माए हुए, नजरें झुकाए और डरते डरते खड़ा रहता था कि कहीं लोग उसे कमजोर न समझ ले। पर आज वह सीधा गया, भीड़ के बीच गया और साफ आवाज में बोला, काम चाहिए। कुछ लोगों ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। किसी ने उपहास वाला चेहरा बनाया, किसी ने उपेक्षा की नजर से देखा, लेकिन आज आरव वापस नहीं हटा। उसने नजर झुकाई नहीं बल्कि सीधे खड़े रहकर कहा, मैं मेहनत कर सकता हूं। तभी एक मध्यम उम्र का आदमी बोला, क्या कर लोगे? हाथ तो तुम में जान भी नहीं लगती। पहले आरव ऐसे शब्द सुनकर घर लौट जाता था, लेकिन आज उसने यह सब दिल पर नहीं लिया। उसने उसी आदमी से कहा, आजमा लो। वो आदमी चौंक गया। ऐसा आत्मविश्वास उसने इस लड़के में पहले कभी नहीं देखा था। उसने कहा, चलो बोरी उठानी है, देखता हूं कितना दम है। बोरी जितनी दिखती थी उससे ज्यादा भारी थी। पहली कोशिश में आरव लड़खड़ा गया। आसपास के लोग हंस पड़े, अरे ये करेगा काम। पर तभी उसे बूढ़े गिद्ध की बात याद आई। डर वही बताता है कि असली रास्ता कौन सा है। उसने दूसरी बार कोशिश की। इस बार उसकी कमर झुक तो गई, पर बोरी उठी। तीसरी कोशिश में वह बोरी कंधे पर डाल चुका था, और चौथी कोशिश में वह चल भी रहा था, धीरे धीरे, पसीने से लथपथ, पर आगे बढ़ते हुए। वह आदमी जिसने उसे आजमाया था अब उसकी ओर सम्मान से देख रहा था।
बोरी रख देने के बाद उसने कहा, मेहनती हो, चलो आज के लिए काम मिल जाएगा। यह पहली जीत थी, छोटी लेकिन उसकी सोच के लिए बहुत बड़ी। उस दिन उसने जितना कमाया उतना उसने हफ्ते भर में भी नहीं कमाया था। पर असली जीत पैसे की नहीं थी। जीत यह थी कि आज उसने पहली बार अपनी सोच को हरा दिया था। उसी जंगल में वह फिर उसी जंगल की ओर चल दिया। वह बूढ़ा गिद्ध उसे फिर मिले। वह उसे अपनी पहली जीत सुनाना चाहता था, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी सफलता अपने गुरु को सुनाता है। पर जंगल में दोपहर की सुनसान घास थी, हवा थी, पत्तों की सरसराहट थी, पर गिद्ध नहीं था। उसने आसमान की ओर देखा, कुछ भी नहीं। उसने सोचा शायद गिद्ध उसे तभी मिलता है जब उसकी सोच उसे बुलाती है। पर अगले दिन आरव फिर काम पर गया और इस बार उसने खुद से एक वादा किया, मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा। उसने देखा कि मजदूरों में से कुछ लोग ईंटें ऐसे लगाते थे कि उनका संतुलन बने रहता था। कुछ लोग तिरपाल बांधने में तेज थे, कुछ लोग माप लेने में कुशल थे। वह हर चीज को ध्यान से देखता, सीखता और बिना हिचक के पूछता, ये कैसे करते हो? पहले लोग उसे इग्नोर करते थे, पर उसके लगातार सीखने के जज्बे ने सबको प्रभावित करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग उसे काम सिखाने लगे। कुछ उसे दुलारते हुए कहते, अच्छा लड़का है, मेहनती है। एक हफ्ते में आरव ने इतनी चीजें सीख ली थी जितनी एक औसत मजदूर महीनों में सीखता था। और यह सब इसलिए नहीं हुआ कि वह ज्यादा तेज था, बल्कि इसलिए कि उसकी सोच तेज हो चुकी थी। यही फर्क होता है। उसके काम में अब तेजी आ रही थी, शरीर में ताकत बढ़ रही थी और आत्मविश्वास में आग। पर जैसे ही इंसान बढ़ता है, डर भी बढ़ता है, और यह डर उसे दूसरे हफ्ते में आकर पकड़ने लगा। एक शाम वह काम से लौट रहा था कि अचानक उसे लगा, क्या मैं सच में यह सब कर पाऊंगा? क्या वाकई मेरी जिंदगी इतनी आसानी से बदल जाएगी? उसके पैर भारी हो गए। वह पेड़ के नीचे बैठ गया। जिस आग ने उसे चलाया था, उसी के भीतर अब शक का धुआं उठने लगा था। वह धीरे से बोला, गिद्ध महाराज, क्या मैं सच में सही दिशा में जा रहा हूं? हवा अचानक ठंडी हुई और कुछ सेकंड बाद उसके सिर के ऊपर से वही भारी पंखों की आवाज आई। हूं हूं। वह चौंक कर उठा। वही बूढ़ा विशाल गिद्ध उसके सामने बैठा था। उसने आरव की आंखों में डर देखकर कहा, फिर वही सोच, इंसान बढ़ता है तो डर भी साथ बढ़ता है, पर जो डर से जीतता है वह खुद से जीत जाता है। आरव ने धीरे से पूछा, मुझे डर क्यों लग रहा है? गिद्ध ने कहा, क्योंकि तुम अब वही नहीं हो जहां पहले थे। नई ऊंचाई का पहला साथी डर ही होता है। लेकिन एक बात याद रखना, जो इंसान नई राह पर चलता है उसके सामने दो रास्ते आते हैं। पहला, जहां उसका पुराना डर उसे वापस खींचता है। दूसरा, जहां उसका नया साहस उसे आगे धकेलता है। तुम किसे चुनते हो वही तुम्हारी किस्मत तय करता है। फिर गिद्ध ने अपना सिर आसमान की ओर उठाया, मानो उसे उसकी दुनिया दिखा रहा हो। जंगल के सारे पक्षियों में सबसे ऊंचा कौन उड़ता है? आरव बोला, आप। गिद्ध ने कहा, और क्यों उड़ता हूं? आरव ने सोचा नहीं बोल दिया, क्योंकि आपके पंख मजबूत हैं। गिद्ध मुस्कुराया, नहीं, मैं ऊंचा उड़ता हूं क्योंकि मेरी सोच ऊंची है। अगर सिर्फ पंखों से उड़ान मिलती तो हर पक्षी मेरे जितना ऊंचा उड़ जाता। पर फर्क सोच का होता है, ताकत का नहीं। आरव ने अपने भीतर एक कंपन महसूस किया, जैसे फिर कोई चिंगारी जल गई हो। वह समझ गया कि डर रास्ते का हिस्सा है, मंजिल का नहीं। बूढ़ा गिद्ध बोला, डर से मत लड़ो, डर को समझो। डर वही जगह दिखाता है जहां तुम बढ़ना चाहते हो। फिर उसने अपना एक बड़ा पंख फैलाया और कहा, और याद रखो, इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वह खुद को हारने की इजाजत नहीं देता। उस रात गिद्ध फिर उड़ गया, पर उसका हर शब्द नीचे खड़े आरव की हड्डियों तक उतर चुका था। अगले दिन से आरव ने अपने डर से भागना नहीं, बल्कि उसे देखकर काम करना शुरू कर दिया। अगर उसे किसी बड़े काम से डर लगता, जैसे भारी बोरी उठाना, सीढ़ी पर चढ़ना या किसी से बात करना, तो वह वही काम सबसे पहले करता। धीरे धीरे उसका डर उसके सामने झुकता गया। एक महीने बाद वह मजदूरी करने वाला एक साधारण लड़का नहीं रहा। अब वह सबसे तेज सीखने वाला,
सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला और सबसे भरोसेमंद कामगार बन चुका था। इतना कि ठेकेदार खुद उससे कहता, तू कल से मेरे साथ चल, बड़ी साइट पर काम मिलेगा। आरव अब नई जगह गया, नया काम मिला, नए लोग मिले और उसकी दुनिया बढ़ने लगी। लेकिन जिंदगी कभी भी बिना परीक्षा के आगे बढ़ने नहीं देती और उसकी सबसे बड़ी परीक्षा दूसरी साइट पर शुरू हुई। यहां मजदूरों का एक बड़ा समूह था जो नए लोगों को पसंद नहीं करता था। उन्हें एक डर था कि नया लड़का आएगा तो काम, ओवरटाइम और मौके कम हो जाएंगे। उनमें से एक बड़ा आदमी जिसका नाम राकेश था, उसने आरव को पहले दिन ही रोक लिया। यहां तू सीधे हमारे बीच घुसकर काम नहीं कर सकता, पहले हमसे पूछना पड़ता है। आरव ने शांत आवाज में कहा, मैं अपना काम सीखने आया हूं, आपकी जगह नहीं छीन रहा। लेकिन राकेश को यह बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, ज्यादा समझदार मत बन, वरना अच्छा नहीं होगा। एक पल के लिए आरव का दिल डर से धड़क उठा। यह वही डर था जो उसे पहले पीछे धकेल देता था। आरव का शरीर ठंडा पड़ गया। उसकी आंखों में फिर हार की परछाई आने लगी। लेकिन तभी उसे बूढ़े गिद्ध की आवाज याद आई। डर वही बताता है कि असली रास्ता कौन सा है। उसने गहरी सांस ली, अंदर से हिम्मत इकट्ठी की और शांत पर मजबूत आवाज में बोला, मैं किसी का हक नहीं छीनूंगा, लेकिन सीखना नहीं छोड़ूंगा। अगर आप मुझे रोकना चाहते हैं तो कोशिश कर लीजिए। आसपास खड़े मजदूर हैरान हो गए। एक दुबला पतला लड़का इस तरह राकेश के सामने खड़ा रहेगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। राकेश ने उसे धक्का देना चाहा, लेकिन उसी समय सुपरवाइजर आ गया। उसने कहा, काम चाहिए तो राजी रहो, लड़ाई झगड़ा यहां नहीं चलेगा। यह सुनकर राकेश पीछे हट गया, लेकिन उसकी आंखों में जलन साफ थी। आरव वहां से आगे बढ़ गया, पर उसका दिल अब पत्थर जैसा मजबूत था। उस दिन वह देर तक काम करता रहा और काम करते वक्त उसकी एक ही आवाज दिमाग में गूंजती रही, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। शाम को वापस जंगल में आया तो गिद्ध पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा था। उसने नीचे देखते हुए कहा, आज तुमने डर को नहीं, खुद को जीत लिया है। आरव ने मुस्कुराते हुए सिर उठाया, गिद्ध महाराज, आज मुझे पहली बार लगा कि मैं अपने जीवन का मालिक हूं। गिद्ध ने कहा, नहीं, अभी शुरुआत है, अभी बहुत ऊंचाई बाकी है, बहुत उड़ान बाकी है, लेकिन आज तुमने वो दहलीज पार कर ली है जिसके उस पार से मंजिलें शुरू होती है। फिर वह आसमान में उड़ गया और उसकी उड़ान इतनी ऊंची थी कि कुछ ही सेकंड में वह बादलों के पीछे खो गया। आरव लौटते समय सोच रहा था, अगर सोच इतनी बदल सकती है तो शायद जिंदगी भी उतनी ही बदल जाएगी। और यह सच था, क्योंकि उसकी असली उड़ान अभी शुरू ही हुई थी। जब आरव के चेहरे पर पड़ी तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सूरज उसके अंदर ही उग आया हो। आज वह पहले से ज्यादा हल्का, पहले से ज्यादा जागा हुआ था। वह उठकर अपने चेहरे पर पानी छींटा मारता है और उसकी आंखों में एक चमक दिखाई देती है जो कल तक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस रात जंगल में गिद्ध की बातों ने उसके भीतर कोई ऐसा दरवाजा खोल दिया था जिसके पीछे उसका असली रूप छिपा हुआ था। वह खाना खाकर अपने पुराने जूतों के फीते ठीक करते हुए काम पर निकल पड़ा। रास्ते में बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं पानी भर रही थीं, बूढ़े लोग धूप सेंक रहे थे और हर चेहरा उसे अब पहले जैसा नहीं दिख रहा था। जहां पहले उसे दुनिया बोझ लगेगी, वही दुनिया आज उसे एक मौका लग रही थी, सीखने का, बढ़ने का, जीने का। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, मेरी सोच बदली है, अब जिंदगी बदलेगी। जब वह साइट पर पहुंचा तो सभी मजदूर पहले से काम में जुटे हुए थे। मशीनों की आवाजें गूंज रही थीं, लोहे की टकराहट कानों में घुस रही थी, धूल हवा में तैर रही थी, लेकिन इस धूल के बीच भी आरव को अपनी मंजिल साफ दिख रही थी। वह सीधा उस जगह गया जहां ठेकेदार खड़ा था। ठेकेदार ने उसे देखकर कहा, तू फिर समय से पहले आ गया? आरव मुस्कुराया, काम जल्दी करूंगा तो सीखूंगा ज्यादा। ठेकेदार उसकी आंखों की चमक देखकर समझ गया कि यह लड़का सिर्फ मजदूरी करने नहीं आया था, यह कुछ बनने आया था। उसने कहा, आज तुम्हें नया काम देता हूं, लोहे के रॉड जोड़ना सीखो। आसान नहीं है, पर अगर यह सीख लोगे तो बड़ी साइट पर काम मिलेगा। आरव ने बिना एक सेकंड सोचे कहा, सीखूंगा। काम शुरू हुआ। रॉड भारी थे, गर्म थे
और उन्हें जोड़ते समय हथौड़ा चलाना पड़ता था। पहली बार में हथौड़ा उसके हाथ से फिसल गया और उसकी हथेली छिल गई। खून निकला, दर्द हुआ, पर उसने रुकना नहीं चाहा। उसने अपनी हथेली मिट्टी से साफ की और कहा, दर्द बाद में, काम पहले। उसके बगल में काम करने वाले मजदूर उसे देखकर हैरान थे। उनमें से एक बोला, अरे थोड़ा आराम कर ले, हाथ कट गया। आरव ने कहा, कट हाथ ठीक हो जाएगा, पर जो सीख नहीं पाया वो कभी नहीं मिलेगा। ये बात सुनकर हर किसी ने उसके अंदर की आग को महसूस किया। धीरे धीरे वह हथौड़ा ठीक से पकड़ना सीख गया। उसकी चोट में दर्द था, पर उसके हाथों में ताकत भर रही थी। उसके चेहरे पर पसीना था, पर आंखों में रोशनी थी। दोपहर तक वह वो काम कर रहा था जो 3 महीने का तजुर्बा मांगता था, और शाम तक वह काम में इतना निपुण हो चुका था कि ठेकेदार उसकी तरफ देखकर बोला, लड़के, तू अगर ऐसे ही सीखता रहा ना, तो एक दिन ठेकेदार खुद तेरा नाम पूछेंगे। यह सुनकर आरव मुस्कुराया, लेकिन भीतर से उसकी आत्मा हिल गई, क्योंकि आज पहली बार किसी ने कहा था कि वह आगे बढ़ सकता है। पर जितना वह आगे बढ़ रहा था, उतनी ही दुनिया उसे आजमाने लगी। हर दिन कोई नई परीक्षा सामने खड़ी हो जाती। कभी कोई उस पर ताने मारता, कभी कोई उसके काम में रुकावट डालता, कभी उसे धक्का देने की कोशिश करता। एक दिन राकेश फिर उसके पास आया और बोला, बहुत उड़ने लगा है। तेरे जैसे लड़के कल आते हैं, परसों चले जाते हैं। आरव ने पहले के मुकाबले शांत आवाज में कहा, मैं उड़ नहीं रहा, मैं खुद को बदल रहा हूं। राकेश हंसकर बोला, और हम क्यों माने कि तू इतना काबिल है? आरव ने बस इतना कहा, मैं काबिल नहीं, काबिल बन रहा हूं। ये शब्द इतने भारी थे कि राकेश को भी चुप कर गए। दिन बीतते गए। हर दिन नए नए कौशल, नई चीजें, नया काम, नई चुनौतियां, और हर रात वह जंगल जाता जहां बूढ़ा गिद्ध उसे मिलता, उसे देखता और उसकी प्रगति बताता। एक रात आरव ने उससे पूछा, महाराज, क्या हर इंसान अपनी सोच बदलकर अमीर बन सकता है? गिद्ध ने कहा, अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। अमीर वह होता है जिसकी सोच समृद्ध हो, जिसका दिल मजबूत हो, जिसकी हिम्मत अनंत हो, जिसके सपने जिंदा हो। पैसा तो उसके पीछे दौड़ता है जो खुद को खोज लेता है। आरव ने पूछा, तो क्या मैं अमीर बनूंगा? गिद्ध ने उत्तर दिया, अगर तुमने सोच की ताकत को अंत तक पकड़े रखा, तो तुम इतना ऊपर उठोगे कि दुनिया नीचे दिखेगी। धीरे धीरे आरव को एहसास होने लगा कि उसके अंदर की कमजोरी खत्म हो रही है और उसका आत्मविश्वास उसकी नई पूंजी बन रहा है। लेकिन जिंदगी में सबसे बड़ी चुनौती तब आती है जब इंसान थोड़ा ऊपर उठना शुरू करता है, और वही हुआ। एक दिन साइट पर बड़ा हादसा हो गया। एक मजदूर फिसलकर ऊपर से नीचे गिर गया। सब घबरा गए। कोई उसे अस्पताल ले जाने को तैयार नहीं हुआ। आरव आगे आया और बोला, मैं ले जाऊंगा। वह उसे पीठ पर डालकर दौड़ने लगा। कई किलोमीटर तक दौड़ते हुए वह अस्पताल पहुंचा। उस मजदूर की जान बच गई। डॉक्टरों ने कहा, अगर यह लड़का 5 मिनट और देर कर देता, और सबकी नजरें आरव पर टिक गई। एक दुबला पतला लड़का जिसके अंदर हिम्मत पहाड़ जैसी थी। अगले दिन से मजदूर उसे देखकर सम्मान से सिर हिलाने लगे। जो पहले उसे रोकते थे, अब उससे सीखने आने लगे। राकेश भी उससे बात करने में नरमी दिखाने लगा। सम्मान धीरे धीरे कमाई की तरह बढ़ने लगा। पर सबसे बड़ा बदलाव आरव के भीतर हुआ। अब वह खुद को कमजोर नहीं समझता था। उसे लगता था कि उसका जन्म किसी कारण से हुआ है, और वह कारण पैसा कमाना नहीं, बल्कि खुद को साबित करना है। एक शाम वह जंगल में बैठा था और बूढ़ा गिद्ध ऊपर से उड़कर उसकी बगल में उतरा। उसने पूछा, आज तुम इतने शांत क्यों हो? आरव बोला, महाराज, आज मुझे लगा कि मैं जो कर रहा हूं वह सही है, लेकिन मैं अभी भी सोच रहा हूं, मैं आखिर किस ओर जा रहा हूं? क्या मुझे मजदूरी ही करनी है या कुछ और? गिद्ध ने एक लंबी सांस ली और कहा, अब तुमने असली सवाल पूछ लिया है। यही प्रश्न इंसान को उसकी मंजिल तक ले जाता है। आरव बोला, तो क्या मंजिल वही है जहां हम जाते हैं? गिद्ध ने सिर हिलाया, नहीं, मंजिल वहां है जहां मन जाता है। तुम अपने मन की मंजिल ढूंढ रहे हो, और यह अच्छा है। फिर गिद्ध ने एक नई बात बताई,
जब इंसान अपनी सोच बदल लेता है तो दुनिया उसे रोक नहीं पाती, लेकिन आगे बढ़ने के लिए सिर्फ सोच नहीं, दिशा भी चाहिए। तुम्हें अब यह तय करना है कि जिंदगी से चाहिए क्या, क्योंकि अगर मंजिल साफ नहीं होगी तो रास्ते हजार होंगे और तुम भटक जाओगे। आरव चुप हो गया और पहली बार उसने समझा सफलता सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सोच और दिशा का मिलाप है। अगले ही दिन उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जब वो काम पर पहुंचा तो ठेकेदार ने उसे बुलाया और कहा, आरव, बड़े शहर में एक नई साइट शुरू हो रही है, वहां हमें कुछ तेज और समझदार लड़कों की जरूरत है। मैं चाहता हूं तुम वहां जाओ। आरव ने हैरानी से पूछा, मैं? समस्या? जैसे कि? सीधा, तुम सिर्फ काम नहीं करते, काम सीखते भी हो, और ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन साथ ही एक डर भी आया, क्या मैं वहां सफल हो पाऊंगा? और उसी रात वह फिर जंगल गया। बूढ़ा गिद्ध, जैसे उसकी मन की बात पहले ही जान चुका था, वह बोला, डर लग रहा है? हां, बहुत। तो समझ लो कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। बड़ी मंजिलें हमेशा बड़े डर से शुरू होती है। अगर तुमने इस मौके को पकड़ लिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, और अगर छोड़ दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डर जीतेगा, और जब डर जीतता है इंसान हार जाता है। कुछ पलों के सन्नाटे के बाद आरव ने आंखें उठाईं। मैं जाऊंगा, गिद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा। यही सोच अमीरों की होती है, जो मौका देखता है और उसे पकड़ लेता है। गरीब वह नहीं है जिसके पास पैसा नहीं, गरीब वह है जो मौके देखकर डर जाता है। अगली सुबह आरव अपनी थैली लेकर निकल पड़ा। गिद्ध उसे ऊपर से उड़कर विदा कर रहा था। रास्ता लंबा था, लेकिन उसके पैरों में थकान नहीं थी। उसके दिल में गर्माहट थी और दिमाग में नई सोच की बिजली। वह शहर की ओर बढ़ रहा था, जहां उसकी जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। और आज से उसकी उड़ान अब सिर्फ सोच की नहीं रही, अब यह उड़ान उसके सपनों की थी। घेर जरूर आए थे, पर भीतर का अंधेरा जितना घना था उतना किसी मौसम में नहीं होता। अर्जुन उस रात बहुत देर तक चट्टान पर बैठा रहा। हवा का हर झोंका जैसे उसे झकझोर रहा था। कब तक दूसरों को दोष देता रहेगा, कब तक किस्मत को कोसता रहेगा, और कब तक उस बूढ़े गिद्ध की बातों को समझने से भागता रहेगा। लेकिन मन था कि टूटने को तैयार नहीं। वह खुद को समझाने की हर कोशिश करता, पर हर बार भीतर से वही आवाज उठती, अगर मैं सही था तो गरीब क्यों हूं? अगर मैं मेहनती हूं तो किस्मत मुझे क्यों ठुकराती है? वह इसी उधेड़बुन में बैठा था कि दूर पहाड़ी की चोटी से बूढ़े गिद्ध ने अपनी भारी पर स्थिर आवाज में पुकारा, अर्जुन, तू समझने आया था या खुद को साबित करने? अर्जुन चौंक कर उठा। वह धीरे धीरे गिद्ध के पास गया। गिद्ध ने पूछा, बताओ, क्या सीखा आज? अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, कुछ नहीं, उल्टा और उलझ गया हूं। गिद्ध मुस्कुराया, तो सही दिशा में है। भ्रम टूटने की पहली निशानी है उलझन। अर्जुन बेकाबू होकर बोला, आप कह रहे हो सोच इंसान को गरीब या अमीर बनाती है, पर मेरे पास न साधन है, न जमीन है, न पैसा है। मैं सोच बदलने से अमीर कैसे बन सकता हूं? गिद्ध ने अपनी पंखों को फैलाया, जैसे बात की गंभीरता बढ़ गई हो। अर्जुन, अमीरी का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं होता। अमीरी का मतलब है चॉइस, विकल्प, रास्ते, और ये सब सोच बनाती है, पैसा नहीं। वही इंसान अमीर होता है जिसके पास हालात बदलने की हिम्मत हो, और गरीब वो जो मौका देखकर भी डर के कारण वापस मुड़ जाए। अर्जुन कुछ समझा, कुछ नहीं। गिद्ध ने चट्टान पर पड़े एक छोटे से पत्थर की ओर इशारा किया, इसे उठाओ। अर्जुन ने उठाया। अब इसे फेंको। उसने फेंक दिया। अब इसे वापस बुलाओ। अर्जुन बोला, ये क्या मजाक है? पत्थर वापस कैसे आएगा? गिद्ध बोला, ठीक वैसे ही जैसे तू सोचता है कि अपनी जिंदगी बिना सोचे समझे फेंक दे और मौका पड़ने पर वापस बुला लेगा। लेकिन जिंदगी पत्थर की तरह है अर्जुन, फेंकने के बाद वापस नहीं आती। इसलिए इससे पहले कि इसे फेंके, सोच कैसी है ये बहुत मायने रखता है। अर्जुन का दिल भारी हो गया। उसने धीरे से पूछा, तो क्या मेरी सोच गलत है? गिद्ध ने कहा, तेरी सोच गलत नहीं, पर कमजोर है। तू डर को सच मान लेता है।
तू मौके को धोखा समझ लेता है। तू मुश्किल को संकेत समझ लेता है कि तुझे रुकना चाहिए, जबकि मुश्किल तो संकेत है कि तुझे आगे बढ़ना है। अर्जुन की सांसें तेज हो गई। अगर मैं बदलना चाहूं, गिद्ध बोला, तो सबसे पहले खुद को दोष देना बंद कर, दुनिया को दोष देना बंद कर और ये मान कि तू वही पाएगा जिसके बारे में तू रोज सोचता है। अगर तू हर वक्त यही सोचता है कि तू गरीब है, दूसरों से पीछे है, किस्मत खराब है, तो तेरे दिमाग के अंदर भीख का कटोरा बंद जाएगा और भीख के कटोरे से कभी दौलत नहीं निकलती। अर्जुन की आंखें भर आईं। और अगर मैं सोच बदल दूं, गिद्ध हवा में उड़ा और उसके सामने आकर बैठ गया, तो तेरी जिंदगी बदलने के लिए खुद चलकर आएगी। बात अर्जुन के दिल में उतरी, पर कहीं एक प्रश्न अभी भी खड़ा था। अगर सोच इतनी शक्तिशाली है तो लोग गरीब क्यों रहते हैं? गिद्ध गंभीर होकर बोला, क्योंकि सोच बदलना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आदतें बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, रास्ते बदल जाते हैं, लेकिन सोच नहीं बदलती जब तक इंसान खुद को धोखा देना बंद न कर दे। लोगों को गरीबी पसंद है अर्जुन, क्योंकि उसमें जिम्मेदारी नहीं होती। अमीरी से डर लगता है, क्योंकि उसमें खुद को साबित करना पड़ता है। अर्जुन अंदर ही अंदर कांप गया। उसे एहसास हुआ कि वो अब तक बहाने बना रहा था, अपनी स्थितियों को अपनी सोच के पीछे छिपा रहा था। वह चुप हो गया। गिद्ध ने कहा, आओ आज मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। वह उड़कर नीचे घाटी में गया। वहां एक बड़ा पत्थर रखा था जिस पर एक सीधी रेखा खींची थी। अर्जुन, इस रेखा के इस ओर गरीबी है और उस ओर अमीरी, और बीच में सिर्फ एक चीज है, तेरी सोच। अर्जुन उस रेखा को ध्यान से देखने लगा। गिद्ध बोला, इस रेखा को पार करना आसान है, बस पैर उठाना है। पर ज्यादातर लोग पैर नहीं उठाते, क्योंकि डर उन्हें यहीं रोक देता है, और यही डर सोच को तोड़ देता है। अर्जुन ने हिम्मत करके एक कदम बढ़ाया। उसने रेखा पार कर ली, लेकिन उसकी रूह कांप उठी, जैसे उसने किसी अदृश्य बंधन को तोड़ा हो। तभी गिद्ध ने कहा, अर्जुन, जो तूने अभी किया वही जिंदगी में करना है। सोच की रेखा को पार करना है, डर के ताले को तोड़ना है, और खुद को यह कहना है, मैं बन सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं लायक हूं। अर्जुन की आंखों से पहली बार विश्वास टपकने लगा था। उसे एहसास हुआ कि असली लड़ाई बाहर की नहीं, भीतर की थी। असली दुश्मन हालात नहीं, सोच थी। उसने धीरे से कहा, मैं सीखना चाहता हूं, मैं बदलना चाहता हूं। गिद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तो तैयारी कर, अगले चरण में मैं तुझे वो सच्चाई दिखाने वाला हूं जो इंसान को जिंदगी भर या तो राजा बना देती है या भिखारी। अर्जुन ने पहली बार बिना डर के आसमान की ओर देखा, जैसे उसने भीतर किसी नई दुनिया का दरवाजा खोल दिया हो। रात गहरी हो रही थी, लेकिन अर्जुन के भीतर एक नई सुबह जन्म ले चुकी थी। कहानी की असली आग अब शुरू होने वाली थी। एक बार सुबह, अभी पूरी तरह उजली भी नहीं थी, कि अर्जुन की नींद अचानक एक अजीब सी आवाज से खुली। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों के पास फुसफुसाकर कहा हो, चलो आज असली परीक्षा है। वह घबराकर उठा तो देखा, बूढ़ा गिद्ध उसी चट्टान पर बैठा उसके घूर रहा था। तू सच में सीखना चाहता है या सिर्फ अपने मन को तसल्ली देना चाहता है कि तू कोशिश कर रहा है? अर्जुन ठहर गया। उसकी सांस थम गई। सच तो यह था कि वह आधी जिंदगी कोशिश का नाटक करता रहा था, लेकिन असल कोशिश कभी नहीं। उसने झुककर कहा, गुरु, मैं सच में बदलना चाहता हूं। गिद्ध ने अपने पंजे से जमीन के नीचे की ओर इशारा किया। आज मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तेरी असली गरीबी छुपी है। गरीबी जेब में नहीं होती अर्जुन, गरीबी दिमाग में उगती है, और दिमाग की जड़ें वही होती हैं जहां इंसान का डर पैदा होता है। अर्जुन उलझ गया। कौन सी जगह? गिद्ध बोला, तेरी यादों की घाटी। पहाड़ के नीचे एक काली भयंकर घाटी थी जिसे लोग छाया घाटी कहते थे। वहां किसी की परछाई तक नहीं जाती थी। कहा जाता था कि जो अपने डर देखने की हिम्मत रखता है वही वहां जाता है। अर्जुन का गला सूखने लगा। उसने धीमे से पूछा, हमें वहां क्यों जाना है? गिद्ध बोला, क्योंकि इंसान की सोच वही टूटती है जहां उसका डर बना था।
जब तक तू अपने डर की जड़ें नहीं खोदता, तू कभी गरीब सोच से बाहर नहीं आ पाएगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसके कदम भारी हो रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी आग जल चुकी थी। दोनों घाटी की ओर बढ़े। रास्ते में अंधेरा इतना था कि हाथ की उंगलियां भी दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन गिद्ध की आवाज फिर आई। डर वही होता है जहां तुझे अपने आप पर भरोसा नहीं होता, और भरोसा वही पैदा होता है जहां तू अपने डर को सामने देख लेता है। अर्जुन कांप गया। क्या मुझे सच में अपने डर को देखना होगा? गिद्ध बोला, हां अर्जुन, जब तक तू डर की आंख में आंख डालकर नहीं देखेगा, तेरी सोच का ताला कभी नहीं टूटेगा। कुछ देर बाद घाटी के बीच पहुंचकर गिद्ध रुक गया। उसने अपनी बड़ी फैलती हुई पंखों से जमीन पर एक गोल घेरा बनाया। यहीं खड़ा हो जा। अर्जुन खड़ा हुआ। अचानक हवा तेज होने लगी। जमीन थरथराने लगी। पहाड़ों में गूंजती एक अजीब सी आवाज उठी, जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। तू नहीं कर सकता, तू कमजोर है, तू गरीब है, तू किस्मत का मारा है। अर्जुन का दिमाग चकरा गया। उसे लगा जैसे कोई उसका सीना फाड़कर उसकी हिम्मत खींच रहा हो। वह जमीन पर बैठ गया। ये क्या है? कौन लोग बोल रहे हैं? गिद्ध बोला, ये लोग नहीं, ये तेरी सोच में जमे हुए डर की आवाजें हैं। तूने इन्हें सालों से अपने अंदर पाल रखा है। आवाजें और तेज हुई। तेरे पास कुछ नहीं, तू जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा। बदलना तेरे बस की बात नहीं। अर्जुन ने अपने कान बंद कर लिए। मैं नहीं सुनना चाहता। गिद्ध चिल्लाया, इंसान डर से भागता है, सुनना नहीं चाहता। पर डर तब तक नहीं मरता जब तक उसकी बात सुनी न जाए और उसे झूठ साबित न कर दिया जाए। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे हाथ कानों से हटाया। आवाजें अब और तीखी थी, लेकिन इस बार उसने भागने की जगह उनकी जड़ समझने की कोशिश की। अचानक उसके मन में एक याद चमकी। वो 10 साल का था, जब गांव के बाजार में उसने उत्साह से कहा था कि वह बड़ा होकर कुछ बड़ा करेगा, और लोगों ने हंसते हुए कहा, तेरे जैसे गरीब लड़के कभी बड़े नहीं बनते। एक दूसरी आवाज आई। वो दिन जब उसने खेत में फसल खराब होने पर पिता को रोते देखा, और उसने तभी मान लिया था कि उनके घर में किस्मत कभी साथ नहीं देती। तीसरी आवाज उस दिन की थी जब उसने अपनी पहली नौकरी की कोशिश में असफल होकर सोचा था, शायद मैं ही लायक नहीं हूं। आवाजें असल में उसकी वही पुरानी यादें थीं, जो सालों से उसके भीतर दीमक की तरह का रही थीं। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि गरीबी उसके घर में नहीं, उसकी सोच में थी। वह चिल्लाया, तुम झूठ हो, मैं लायक नहीं हूं। यह तुमने नहीं, मैंने खुद मान लिया था। आवाजें और तेज होने लगी, जैसे कमजोर पड़ रही हो। अर्जुन खड़ा हुआ, आंखों में आग थी। तुम मेरे नहीं हो, तुम मेरी असफलताओं के डर हो, और आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी एक तेज प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया। आवाजें धीरे धीरे क्षीण होकर गायब होने लगी। घाटी शांत हो गई। हवा रुक गई, जैसे कोई भारी बोझ उसके सिर से उतर गया हो। गिद्ध मुस्कुराया, अर्जुन, तूने आज अपनी सोच के सबसे बड़े दुश्मन को हरा दिया है, डर को। डर ही वो जंजीर था जिसने तेरी सोच को बांध रखा था। आज तू आजाद हुआ है। अर्जुन ने हल्के लेकिन मजबूत स्वर में कहा, मैं नई सोच के साथ लौटना चाहता हूं। गिद्ध बोला, अभी नहीं, अभी एक और परीक्षा बाकी है। डर की जड़ तो तूने काट दी, पर अब तुझे खुद को साबित करना होगा। दुनिया के सामने नहीं, अपने सामने। और उस परीक्षा में इंसान या तो राजा बनता है या फिर हमेशा के लिए टूट जाता है। अर्जुन की सांसें धीमी हुई। डर गायब था, लेकिन इंतजार अब सबसे बड़ी आग बन चुका था। डर की घाटी पीछे छूट चुकी थी, लेकिन अर्जुन के भीतर जो तूफान उठ चुका था, वह अब शांत नहीं होने वाला था। घाटी से निकलते ही हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उस हवा में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे प्रकृति खुद किसी बड़े मोड़ का गवाह बनने को खड़ी हो। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि उसका सीना हल्का है, उसके कदम मजबूत हैं, और उसकी आंखों में वो चमक लौट आई है जो बचपन में कभी थी, जब वह सपनों पर यकीन करता था। लेकिन बूढ़ा गिद्ध उसकी इस नई ऊर्जा को देखकर मुस्कुराया नहीं, बल्कि और अधिक गंभीर हो गया। अर्जुन ने पूछा, क्या बात है गुरु? मैंने डर को हराया, सोच को बदलना शुरू किया, फिर भी आपकी आंखों में चिंता क्यों? गिद्ध ने कहा, क्योंकि सोच की पहली जीत हमेशा आसान होती है, लेकिन असली लड़ाई तब शुरू होती है जब दुनिया तेरी नई सोच की परीक्षा लेती है। आज तूने अपने भीतर जीत ली, लेकिन अब तुझे बाहर जीतना है, और बाहर की दुनिया भीतर से बहुत ज्यादा क्रूर होती है।
अर्जुन चौंका। क्या मुझे फिर किसी परीक्षा से गुजरना होगा? गिद्ध ने कहा, हाँ, और ये परीक्षा किसी जगह या किसी चीज की नहीं, यह परीक्षा तेरी हिम्मत, धैर्य और दृढ़ता की है। इंसान तभी अमीर सोच वाला बनता है जब वह बाहरी परिस्थितियों को अपनी सोच से हराना सीख लेता है, वरना डर की जड़ तोड़ना बेकार जाता है। दोनों आगे बढ़ने लगे। रास्ता अब पहाड़ी के बिल्कुल दूसरे ओर जा रहा था, एक ऐसे इलाके में जहां पत्थर टूटे फूटे थे, पेड़ सूखे खड़े थे और हवा में एक अजीब सा बोझ था। अर्जुन ने पूछा, ये कौन सी जगह है? गिद्ध बोला, ये है परिस्थितियों का रेगिस्तान, जहां ज्यादातर लोग अपनी सोच खो देते हैं, हार मान लेते हैं और वापस अपनी पुरानी गरीबी वाली जिंदगी में लौट जाते हैं। अर्जुन ने गहरी सांस भरी, और मुझे यहां क्या करना है? गिद्ध ने जमीन पर पड़े 3 पत्थरों की ओर इशारा किया, एक काला, एक सफेद और एक लाल। इन पत्थरों का चुनाव ही तेरी सोच की असली परीक्षा है। ये पत्थर तेरे भविष्य की दिशा तय करेंगे। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने मन मजबूत किया। ये तीनों क्या है? गिद्ध ने कहा, पहला काला पत्थर हार का प्रतीक है। इसे उठाने का मतलब है कि तू कठिन परिस्थितियों से डर गया और तू फिर अपने पुराने जीवन में लौट जाएगा। दूसरा सफेद पत्थर उम्मीद का प्रतीक है। इसे उठाने का मतलब है कि तू कोशिश तो करेगा, पर थोड़ी सी समस्या में ही टूट जाएगा। इसमें ना पूरी जीत है, ना पूरी हार, यानी औसत जीवन। और तीसरा लाल पत्थर निश्चय का प्रतीक है। इसे उठाने का मतलब है कि तू हर परिस्थिति से लड़ने को तैयार है। तू अमीर सोच वाला बनने की राह पकड़ चुका है। लेकिन याद रख, लाल पत्थर उठाने के बाद तुझे उसकी कीमत चुकानी होगी। रास्ता और कठिन हो जाएगा। तुझे बाजार, समाज, हालात, लोग सब तेरी सोच के खिलाफ होंगे। अर्जुन चुप हो गया। तीनों पत्थर उसके सामने चमक रहे थे। सफेद पत्थर उठाना सबसे आसान था, सफेद पत्थर मध्यम था, लेकिन लाल पत्थर, उसे देखते ही दिल तेज धड़कने लगा। कुछ देर तक वह पत्थरों को घूरता रहा। उसका दिमाग कह रहा था, सफेद पत्थर उठा, आराम से चल जाएगा। लेकिन उसके दिल ने पहली बार जोर से कहा, नहीं, अगर जिंदगी बदलनी है तो पूरा बदल। आधे मन से कभी कोई तपस्या सफल नहीं होती। उसने हाथ बढ़ाकर लाल पत्थर उठा लिया। जैसे ही उसने लाल पत्थर उठाया, धरती कांपने लगी। हवा का रंग लाल होने लगा। उसके कानों में एक भारी गूंज फैल गई, जैसे दुनिया उसे चेतावनी दे रही हो कि अब आगे जो होगा वह सबसे कठिन होगा। गिद्ध ने कहा, अर्जुन, अब तू वापस नहीं लौट सकता। लाल पत्थर उठाने का मतलब है कि तूने उस रास्ते को चुन लिया है जिस पर चलने के बाद इंसान या तो चोटी पर पहुंचता है या सब कुछ खो देता है। और ये रास्ता तेरी सोच के लिए सबसे भयंकर युद्ध भूमि है। अर्जुन ने लाल पत्थर मुट्ठी में कसकर कहा, मैं तैयार हूं। गिद्ध उसे एक लंबी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी पर ले गया, जहां बड़े बड़े पत्थरों के बीच एक संकरी पगडंडी थी। इस रास्ते को कहते हैं संघर्ष मार्ग। जो लोग बदलते समय यहां आते हैं, उन्हें उनकी जिंदगी के असली संघर्षों से गुजरना पड़ता है। हर कदम पर एक नई चुनौती होगी और हर चुनौती तेरी पुरानी सोच को वापस खींचने की कोशिश करेगी। अर्जुन ने घबराते हुए पूछा, अगर मैं गिर गया तो? गिद्ध ने कहा, तो तू वही बन जाएगा जिससे तू बचना चाहता था। लेकिन अगर तू लड़ गया तो तेरी सोच अमीरों की सोच बन जाएगी, जो डरती नहीं, टूटती नहीं, बस रास्ता खोज लेती है। अर्जुन पगडंडी पर चढ़ने लगा। पहला चढ़ाव बहुत तेज था। जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ा, अचानक एक तेज आंधी चली, इतने जोर से कि वह लगभग गिर गया। उसकी आंखों में धूल भर गई, लेकिन गिद्ध की आवाज हवा में गूंजी, यह पहली परीक्षा है, मुश्किल आने पर धैर्य। अर्जुन ने आंखें बंद की, दोनों पैरों को मजबूत किया और पगडंडी पकड़कर खड़ा रहा। हवा ने उसे कई बार धक्का दिया, लेकिन इस बार उसने खुद को नहीं गिरने दिया। कुछ मिनट बाद हवा शांत हो गई। अर्जुन हाफ रहा था, लेकिन वह खड़ा था। दूसरी परीक्षा तब आई जब वह एक बड़े पत्थर के सामने पहुंचा, जो रास्ते को पूरी तरह बंद किए था। उसे देखकर अर्जुन चिल्लाया, यह रास्ता बंद है। अब क्या करूं? गिद्ध बोला, यह दूसरी परीक्षा है। रास्ता बंद हो तो नई राह बनाना सीखो। गरीब सोच यहीं रुक जाती है, अमीर सोच यहीं रास्ता बनाती है। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। पत्थर इतना बड़ा था कि उसके ऊपर चढ़ना लगभग असंभव था।
पर उसने तय किया कि वह कोशिश करेगा। उसने हाथों से खुरदरे पत्थर को पकड़ा, पैरों को जमाकर ऊपर बढ़ने लगा। हाथ कट गए, उंगलियों से खून बहने लगा, सांसें तेज हो गईं, लेकिन वह चढ़ता गया और कुछ देर बाद वह पत्थर को पार कर गया। नीचे उतरते हुए उसके चेहरे पर दर्द था, पर आंखों में जीत की चमक। तीसरी परीक्षा तब आई जब वह एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा जहां दो रास्ते थे, एक आसान, चौड़ा और सीधा, दूसरा संकरा, खतरनाक और मुड़ता हुआ। आसान रास्ते पर दूर से रोशनी भी दिख रही थी, जैसे वह उसे बुला रहा हो। अर्जुन का मन डोल गया, शायद ये सही रास्ता है। लेकिन तभी गिद्ध ने कहा, यह तीसरी परीक्षा है, लोभ। हर अमीर सोच वाले इंसान को लालच ऐसे ही आसान रास्तों से मिलते हैं, लेकिन आसान रास्ते कभी मंजिल तक नहीं ले जाते, वे इंसान को बस वही घुमाते रहते हैं। अर्जुन ने बिना एक पल गंवाए कठिन रास्ता चुना। उसका दिल डर रहा था, लेकिन दिमाग कह रहा था, जो आसान दिखे वही धोखा है। चौथी और सबसे कठिन परीक्षा तब आई जब रास्ता एकदम खत्म हो गया। आगे सिर्फ एक गहरी खाई थी, नीचे अंधेरा, गहराई अनंत। अर्जुन ने कहा, गुरु, आगे तो रास्ता ही नहीं है। बोला, यही आखिरी परीक्षा है। दुनिया में हर अमीर सोच वाला इंसान वही पहुंचता है जहां कोई रास्ता नहीं दिखता, और वह वहीं आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे अपने कदमों पर भरोसा होता है। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर मैं गिर गया तो? गिद्ध बोला, तो तू कभी उड़ना नहीं सीख पाएगा। अर्जुन ने लाल पत्थर को मुट्ठी में कस लिया। उसने गहरी सांस ली और खाई के किनारे पर खड़ा हो गया। उसका दिल डर से कांप रहा था, लेकिन उसने अपने भीतर एक आवाज सुनी, तेरी सोच तुझे उड़ाएगी, जमीन नहीं। और उसने कदम आगे बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसे लगा वह गिर रहा है। उसके पांव हवा में झूल गए। एक क्षण के लिए लगा सब खत्म, पर ठीक उसी पल उसकी नजर सामने गई, जहां एक संकरा पतला सा पुल धुंध से बाहर आया, जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ता तभी दिखता है जब इंसान कदम आगे बढ़ाता है। अर्जुन ने पुल पकड़ लिया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह बच गया था। उसने पुल पार किया और दूसरी तरफ पहुंचते ही जमीन पर गिर पड़ा, थका हुआ पर एक नई शक्ति से भरा हुआ। बूढ़ा गिद्ध उसके पास आया। अर्जुन, आज तूने अपनी सोच को अमीर बना दिया है। तूने हिम्मत, धैर्य, निश्चय, संघर्ष और विश्वास की परीक्षा पास कर ली है। अब तू गरीब इसलिए नहीं कि तेरे पास पैसा नहीं, बल्कि क्योंकि तेरे पास अभी तक मौका नहीं था। अब मौका तुझे खुद चुनना है। अर्जुन ने उठकर कहा, अब मुझे क्या करना है गुरु? गिद्ध बोला, अब असली दुनिया में जाना है, वही दुनिया जो तेरी नई सोच को चुनौती देगी। अगले भाग में तू सीखने वाला है असली अमीरी क्या होती है। अर्जुन तैयार था। उसकी सोच बदल चुकी थी। अब दुनिया बदलने की बारी थी। रात आधी बीत चुकी थी। हवेली के बाहर सन्नाटा था, पर भीतर एक बेचैनी तैर रही थी। रानी की अजीब सी शर्तें अब केवल शर्तें नहीं रही थी, वे धीरे धीरे श्राप जैसी लगने लगी थी। लेकिन अयान को उनकी हर बात में एक छुपा हुआ रहस्य महसूस होता था। सवाल बस यह था कि वह रहस्य क्या था। अयान उस रात नींद में भी रानी की आंखें देख रहा था, गहरी, शांत और दर्द से भरी हुई। ऐसा लगता था जैसे उनकी मुस्कान के पीछे सदियों पुराना कोई राज दफन है। मगर आज सुबह कुछ और ही होने वाला था। सुबह की पहली किरण जैसे ही खिड़की से भीतर आई, अयान जाग गया। उसने देखा हवेली में असामान्य हलचल थी। नौकर चाकर तेजी से इधर उधर भाग रहे थे। रसोई से मीठे पकवानों की खुशबू आ रही थी और आंगन में रंगोली बिछाई जा रही थी। यह सब देखकर अयान चौंका। आज क्या है? उसी समय रानी की दासी कमला उसके पास आई। उसने कहा, राजकुमार, रानी साहिबा ने आपको बुलाया है। आज का दिन बहुत महत्व का है। अयान सोच में पड़ गया। कौन सा महत्व? इसलिए इतना शोर? फिर भी वह चुपचाप कमला के साथ चल पड़ा। जब वह हवेली के बड़े दालान में पहुंचा, रानी सिंहासन नुमा कुर्सी पर बैठी थी। वे आज किसी देवी की तरह सजी थी। सफेद रेशमी साड़ी, माथे पर लाल बिंदी और हाथों में कुछ मंत्र लिखित सूखे पत्ते। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने अयान को देखा और कहा, अयान, आज तुम्हारी परीक्षा का दूसरा चरण है। पहला चरण तुम पार कर चुके हो, लेकिन आज की शर्त उससे 100 गुना कठिन है। अयान एक पल के लिए ठिठक गया। कौन सी परीक्षा? रानी उठकर उसके बिल्कुल करीब आई। उनकी आवाज धीमी थी,
पर कांप रही थी। आज तुम इस हवेली के निषिद्ध कक्ष में जाओगे। अयान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस निषिद्ध कक्ष के बारे में वह नौकरों और दासियों की फुसफुसाहटों में कई बार सुन चुका था। कहते थे वहां कोई कदम रखे तो वापस वैसे नहीं लौटता। कुछ की अक्ल खराब हो जाती है, कुछ पागल हो जाते हैं और कुछ कभी लौटते ही नहीं। अयान ने धीमे से पूछा, क्यों, वहां क्या है? पहले बात, रानी ने उसकी आंखों में आंखें डाल दी। वहां मेरे अतीत का सच है और तुम्हारे भविष्य की कुंजी भी। अयान और उलझ गया, पर मैं वहां क्यों जाऊं? रानी ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि यह हवेली तुम्हें पुकार रही है। अयान का दिल तेज धड़कने लगा। मैं तो जिंदगी में पहली बार यहां आया हूं। रानी मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान दर्द से भरी थी। जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। मैं मुड़ी और दालान में रखी एक पुरानी धूल भरी चाबी उठाई, वही चाबी जिससे निषिद्ध कक्ष का दरवाजा खुलता था। उन्होंने चाबी अयान के हाथों में रखी। एक बार अंदर चले गए तो जब तक तुम वह चीज लेकर बाहर ना आओ, दरवाजा नहीं खुलेगा। अयान ने पूछा, कौन सी चीज? रानी धीरे से बोली, मेरे अतीत का आखिरी अवशेष, वह जिसके बिना मेरा श्राप कभी टूट नहीं सकता। अयान कांप गया। श्राप? कौन सा श्राप? अब बात करने से उनकी नजरें बस हवेली के उत्तर पूर्वी कोने की ओर टिक गई, जहां वह कक्ष था। फिर उन्होंने कहा, अयान, एक बात याद रखना, उस कक्ष में जाने के बाद किसी आवाज पर भरोसा मत करना। अयान चौंका। हां, क्योंकि वहां जो आवाजें सुनाई देती है वे तुम्हारी नहीं होती, और यह हवेली हमेशा किसी को अपने पास रख लेना चाहती है। कमरा एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। अयान के गले से शब्द नहीं निकल रहे थे। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, अगर मैं अंदर गया और वापस ना आ सका तो? रानी ने उसकी तरफ देखा और उनकी आंखें नम हो गई। तो मैं भी हमेशा के लिए अकेली रह जाऊंगी। उनकी आवाज टूट गई। अयान ने पहली बार रानी को इतना कमजोर देखा। वह बोला, अगर यह आपको मुक्त करेगा तो मैं जाऊंगा। रानी ने आंखें बंद कर ली, जैसे वर्षों से किसी के इंतजार में थी, जैसे पहली बार किसी ने उनके दर्द को समझा हो। उन्होंने आहिस्ता से कहा, धन्यवाद अयान, पर याद रखना, उस कक्ष में सच्चाई भी जाल बनकर हमला करती है। अपनी आंखें और दिल दोनों खुला रखना। सरा, एक कक्ष में सच्चाई भी जाल बनकर हमला करती है। एक ये सवाल करो, और वह श्राप क्या था जो इस हवेली को खा रहा था? दोपहर होते होते हवेली का माहौल बदल गया। पक्षियों की आवाजें बंद हो गईं। आंगन की हवा भारी लगने लगी। दीवारों पर लगे पुराने चित्र जैसे अयान को घूर रहे थे। शाम ढलने तक अयान का दिल घबराहट से भर चुका था, मगर वह दृढ़ था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे तैयार किया हो। सूरज ढलते ही आसमान गहरा लाल हो गया, मानो शाम भी डर गई हो। कमला फिर आई। समय हो गया है राजकुमार, रानी साहिबा आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अयान चाबी लेकर हवेली के उत्तर पूर्वी कोने की ओर बढ़ा। हर कदम पर हवा ठंडी होती जा रही थी। दीवारें पुरानी, टूटी फूटी और अंधेरी हो चुकी थी, जैसे इस हिस्से पर किसी ने वर्षों से ध्यान ही नहीं दिया हो। आखिरकार वह निषिद्ध कक्ष के दरवाजे तक पहुंचा। एक मोटा लोहे का काला दरवाजा, उस पर अजीब सी उभरी हुई आकृतियां थी, मानो कोई कहानी खुदी हो पर समझ ना आए। रानी पहले से वहां खड़ी थी। वे बेहद गंभीर थी। उन्होंने आहिस्ता से कहा, अयान, याद रखना, अगर अंदर कोई तुमसे बात करे, नाम पुकारे या रोए तो उसकी ओर मत मुड़ना, पर वे आवाजें तुम्हें बहकाएंगी। अयान ने सिर हिलाया। रानी बोली, और अगर तुम्हें लगे कि तुम डर रहे हो तो अपनी आंखें बंद कर लेना। डर आंखों से पैदा होता है, दिल से नहीं। यह कहकर रानी एक कदम पीछे हट गई। जाओ और मेरी किस्मत बदल कर आओ। अयान ने कांपते हाथों से चाबी ताले में डाली। ताला भारी आवाज के साथ खुला। खड़ाक, दरवाजा धीरे धीरे चरमराया। ची ई ई ई। अंदर अंधेरा था, जैसे कक्ष नहीं, कोई गर्त था।
अयान ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रख दिया। दरवाजा उसके पीछे धीरे से बंद हो गया और उसी क्षण हवेली में एक लंबी दर्द भरी कराहती हुई आवाज गूंज उठी, मानो वर्षों से कोई बंद आत्मा आजाद होने का इंतजार कर रही हो। अयान ने जैसे ही दूसरा कदम बढ़ाया, अचानक एक धीमी कांपती हुई आवाज सुनाई दी, अयान वापस मत आना, यहां कोई लौट नहीं पाता। अयान का दिल धक से रुक गया। वह रुका, पर रानी की चेतावनी याद आने पर उसने आंखें बंद कर ली और आगे बढ़ता रहा। पर कुछ कदम बाद एक और आवाज आई, धीमी, बुझी बुझी पर पहचानने लायक, अयान मैं हूं तुम्हारी मां। अयान के कदम ठिठक गए, उसकी सांस अटक गई। यह कैसे संभव था? उसकी मां तो जीवित थी और अपने गांव में थी, लेकिन कक्ष की हवा में जो सिहरन थी वह किसी सामान्य जगह की नहीं थी, जैसे हवेली उसके सबसे गहरे डर और भावनाओं को पढ़ रही हो। अयान ने खुद को संभाला और बुदबुदाया, यह सब भ्रम है। रानी ने कहा था सुनना नहीं। अंधेरा गहराता गया, सन्नाटा बढ़ता गया और कक्ष की गहराई में कुछ ऐसा इंतजार कर रहा था जो अयान की कल्पना से भी परे था, और वह चीज रानी के श्राप का असली कारण थी। रात उस पहाड़ी जंगल में गहरी होती जा रही थी। हवा का तापमान गिर चुका था और घाटी के नीचे बहती नदी की आवाज किसी दूर के दुख की तरह सुनाई दे रही थी। युवा गिद्ध आरव बूढ़े गिद्ध के पास बैठा था। उसकी आंखों में सवाल थे, दिल में डर था और दिमाग में अराजकता, ठीक वैसे ही जैसे इंसानों के मन में होता है जब वे गरीब मानसिकता में फंस जाते हैं। बूढ़ा गिद्ध चट्टान की ओर देख रहा था। उसकी आंखें शांत थी, जैसे उसने सब कुछ देख लिया हो, ऊंचाइयां, तूफान, हार, जीत, दर्द और फिर भी उम्मीद। आरव ने हिम्मत करके पूछा, गुरुजी, आपने कहा था इंसान की गरीबी उसकी जेब में नहीं, उसकी सोच में होती है। क्या यह सच में इतना गहरा है? बूढ़ा गिद्ध ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। हां बेटा, दुनिया में सबसे बड़ा पिंजरा शरीर का नहीं, सोच का होता है। वह थोड़ा हवा की ओर झुका और आगे बोला, एक बार मैंने पर्वत के दूसरी ओर इंसानों का एक गांव देखा था। दो दोस्त थे, आदित्य और विजय। दोनों गरीब घरों के थे, पर दोनों की सोच अलग थी। आदित्य कहता था, गरीब हूं तो क्या हुआ, मेहनत करूंगा और ऊपर उठूंगा। दूसरा विजय हमेशा कहता, मेरे नसीब में यही लिखा है, गरीब पैदा हुआ हूं तो गरीब मरूंगा। एक ही हालात, एक ही तकलीफ, एक ही रास्ता, फिर भी दोनों की मंजिल अलग। आरव ध्यान से सुनता रहा। बूढ़ा गिद्ध जारी रहा, आदित्य रोज सुबह दौड़ता, सीखता, मेहनत करता। विजय रोज सुबह भाग्य को कोसता। और हुआ क्या? आदित्य आगे बढ़ा, विजय वहीं का वहीं रह गया। क्योंकि बेटा, जिसके दिमाग में हार बस जाए उसे दुनिया की कोई ताकत जीत नहीं दिला सकती। आरव ने सिर झुकाया, यह सब उसके दिल में उतर रहा था। बूढ़ा गिद्ध बोला, तुम्हें लगता है लोग चारों ओर उड़ते क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्हें दुनिया बड़ी लगती है, लेकिन गरीब सोच वालों की दुनिया छोटी होती है, बस उतनी जितनी उनके डर की दीवारें। हवा तेज हुई, जैसे प्रकृति भी इस सीख का हिस्सा बन गई हो। बूढ़ा गिद्ध ने पंख फड़फड़ाए और बोला, तुमने कभी देखा है जब कोई गिद्ध घायल होता है तो उड़ना छोड़ देता है, पर अगर मन घायल हो जाए तो कोई उड़ान पैदा ही नहीं होती। आरव ने पूछा, तो क्या सोच बदलने से सब बदल जाता है? बूढ़ा गिद्ध हंसा, नहीं, सोच बदलने से सब नहीं बदलता, लेकिन सोच बदलने से कुछ ऐसा बदलता है जो सारी जिंदगी बदल देता है। वह आगे बोला, एक बात याद रखना, गरीब सोच वाला इंसान मौका देखकर डर जाता है, अमीर सोच वाला इंसान डर में भी मौका ढूंढ लेता है। इंसान का दिमाग ही उसकी असली कमाई है। आरव की आंखें चमक उठी। बूढ़ा गिद्ध उठकर धीमे कदमों से चट्टान के बिल्कुल किनारे गया। कल तुम पहली बार मेरी तरह ऊंचाई से उड़ान भरोगे, लेकिन उड़ान पंखों से नहीं भरते, उड़ान सोच से भरते हैं। अगर तुम्हारी सोच डर में डूब गई तो पंख तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, और अगर तुम्हारी सोच मजबूत हो गई तो कोई पहाड़ तुम्हें रोक नहीं पाएगा। आरव गहरी सांस लेकर बोला, गुरुजी, मैं तैयार हूं। बूढ़ा गिद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा,
बस याद रखना, जो अपनी सोच बदल लेता है वही अपनी दुनिया बदल देता है। रात खत्म हो रही थी, चांद नीचे उतर रहा था और पहाड़ों के बीच एक नई सुबह जन्म लेने वाली थी। लेकिन उस सुबह से पहले आरव की सोच बदल चुकी थी। ओह, घने पहाड़ों के बीच वह शाम कितनी अजीब थी। ना पूरी अंधेरी, ना ही पूरी रोशन। बादलों के पीछे छुपा सूरज जैसे उस बूढ़े गिद्ध का आखिरी सम्मान कर रहा था। हवा धीमी थी, पेड़ों की डालियां बिना शोर के कांप रही थी और घाटी के ऊपर चक्कर काटते युवा गिद्धों के मन में अजीब बेचैनी थी। वे जानते थे, आज उनका गुरु, उनका मार्गदर्शक, उनका वो बूढ़ा गिद्ध जिसने उन्हें सिर्फ उड़ना नहीं बल्कि जिंदगी को पहचानना सिखाया, आज अपनी अंतिम सीख देने वाला है। बूढ़ा गिद्ध ऊंची चट्टान पर खड़ा था। उम्र की लकीरें उसके पंखों में साफ दिखाई दे रही थी, पर उसकी आंखों में वही चमक थी, वही दृढ़ता, वही यकीन कि जीवन कितना ही कठिन क्यों ना हो, कभी हार नहीं माननी चाहिए। उसके पंख थके हुए थे, लेकिन उसके शब्दों में ताकत थी। उसने युवाओं को इकट्ठा किया और बोला, आज मैं तुम्हें उड़ना नहीं सिखाऊंगा, आज मैं तुम्हें जीना सिखाऊंगा। युवा गिद्ध गंभीर हो गए। बूढ़ा गिद्ध बोला, बचपन में हम सभी उड़ना सीखते हैं, पर जीवन में ऊपर उठना सिर्फ पंखों से नहीं होता। ऊपर वही उठते हैं जो गलतियों से डरते नहीं, तूफानों में छुपते नहीं, जो घावों पर रोते नहीं, जो गिरकर फिर उठते हैं। सभी गिद्ध शांत हुए, जैसे जंगल अपनी सांसें थाम चुका हो। बूढ़ा गिद्ध अपनी चट्टान से थोड़ा आगे बढ़ा और बोला, तुम सब सोचते हो कि ऊंचाइयां ताकत से मिलती हैं, पर नहीं, ऊंचाइयां धैर्य से मिलती है। जो तूफान से डरकर लौट आए वह कभी आकाश का मालिक नहीं बन सकता, और जो तूफान को चुनौती दे दे उसे कोई रोक नहीं सकता। यह कहते हुए उसने आसमान की ओर देखा, वहीं आसमान जहां उसने अपना पूरा जीवन बिताया था। फिर धीरे से मुस्कुराया और बोला, सुना है तुम में से कुछ ने कहा था कि बूढ़ा गिद्ध अब उड़ नहीं पाएगा। हां, शायद सही कहा, मगर याद रखना, जिस दिन मैं हार मानूंगा उस दिन मेरी उम्र नहीं, मेरी सोच बूढ़ी होगी। युवा गिद्धों को जैसे बिजली छू गई हो, वे बूढ़े गिद्ध की ओर भावुक होकर देखने लगे। बूढ़ा गिद्ध बोला, तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हो गया हूं? शायद हां, पर याद रखना, कमजोर शरीर कभी किसी को नहीं रोकता, कमजोर मन रोक देता है। फिर उसने अपने पंख फैलाए, पुराने, थके हुए, कुछ जगहों से टूटे हुए, लेकिन वे पंख आज भी संघर्ष की कहानी कहते थे। युवा गिद्ध चौंक गए। गुरुजी, आप उड़ान भरेंगे? बूढ़ा गिद्ध धीरे से हंसा। उड़ान? नहीं बेटा, आज आखिरी बार आसमान से बात करने जा रहा हूं। उसने पीछे मुड़कर देखा। मैंने तुम सबको एक बात हमेशा सिखाई है, जो चीजें तुम्हें डराती हैं उन्हीं में तुम्हारा विकास छिपा होता है। अगर जिंदगी में ऊंचा उठना है तो उस रास्ते पर चलो जिस पर डर लगता है, क्योंकि आसान रास्ते भीड़ का होता है और कठिन रास्ते महान लोगों का। युवा गिद्धों की आंखें भर आईं, पर वे जानते थे कि आज जो होने वाला है उसे रोका नहीं जा सकता। बूढ़ा गिद्ध चट्टान के बिल्कुल किनारे गया। हवा तेज हुई और उसके पंख हिलने लगे। उसने गहरी सांस ली। याद रखना, हवा चलने लगे तो उड़ाई नहीं जाती, सोच मजबूत हो तो उड़ जाता है। यह बोलकर बूढ़ा गिद्ध शांत हुआ, आंखें बंद की और आसमान की ओर छलांग लगा दी। धीमी पर शान भरी उड़ान। नीचे खाई थी, ऊपर आसमान। मगर वह डर नहीं रहा था, क्योंकि उसे पता था यह उड़ान अब शरीर की नहीं, आत्मा की है। युवा गिद्ध ऊपर उड़ते हुए उसे देखते रहे। वह धीरे धीरे ऊंचा उठा, फिर और ऊंचा, और फिर और सोने जैसी ढलती रोशनी में उसके पंख चमके और वह सूर्य की ओर बढ़ता चला गया, जैसे कोई योद्धा अंतिम बार अपने राज्य में प्रवेश कर रहा हो। और फिर धूप के बीच उसका शरीर दिखना बंद हो गया, पर उसकी सीख, उसका साहस, उसकी आवाज, वह आज भी पहाड़ों की हवा में गूंजती है। हार मत मानना, दुनिया उसी की सुनती है जो सबसे आखिरी तक कोशिश करता है। युवा गिद्धों ने आज पहली बार जाना, गुरु का जाना अंत नहीं होता,
क्योंकि असली गुरु अपने शब्दों में हमेशा जिंदा रहता है। दर्शक बंधु, यह गिद्ध की पवित्र कथा यही समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश, इसकी सीख और इसकी दिव्यता कभी समाप्त नहीं होती। कहते हैं, जिस हृदय में सेवा, त्याग और करुणा बसती है, वहीं ईश्वर की कृपा अपने आप प्रवाहित होती है। जैसे उस गिद्ध ने अपने जीवन को दूसरों की रक्षा और धर्म के पालन में समर्पित कर दिया, वैसे ही जो मनुष्य सच्ची निष्ठा से धर्म, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। इस कथा से हम सीखते हैं कि बल शरीर का नहीं, संस्कारों का होता है। ऊंचाई पंखों की नहीं, चरित्र की होती है। और बड़े वह नहीं जो पर्वत जितने विशाल हों, बड़े वह है जो हृदय से महान हो। दर्शक बंधु, यदि इस कथा ने आपके मन को छुआ, यदि इसने आपको प्रेरणा दी, तो इस दिव्य संदेश को अपने जीवन में धारण कीजिए। और हां, यदि आप ऐसी ही सनातन कथाएं, भक्ति चरित्र और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर दिन आपके जीवन में धर्म, भक्ति और ज्ञान का प्रकाश बना रहे। आज की कथा यही पूर्ण होती है। ईश्वर आपको सद्बुद्धि, साहस और समृद्धि प्रदान करे। जय श्री राम, जय मातृशक्ति, जय सनातन धर्म।